क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करके उसे बर्बाद कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन की बर्बादी पर भी नहीं रुकेंगे, वो अमेरिका और नेटो से भी भिड़ जाएंगे? क्या पुतिन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने वाले हैं? ऐसे तमाम सवाल आज की डेट में दुनिया में पूछे जा रहे हैं। यूक्रेन के हमले से पुतिन भयंकर गुस्से में, और इसलिए अब इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि पुतिन क्या करने वाले हैं, पुतिन का बदला कहां जाकर रुकने वाला है। और इस गुस्से की वजह भी है, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। रूस में 6000 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा, 5 एयरबेस पर ड्रोन से घात लगाकर हमला किया। रूस के 41 फाइटर जेट, 41 फाइटर जेट तबाह कर दिए, 34% बॉम्बर्स फ्लीट को तबाह कर दिया। रूस को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ कहा जा रहा है। यूक्रेन के सीक्रेट और सरप्राइज हमले में रूस के 12 सैनिक भी मारे गए हैं, यह भी कहा जा रहा है। यूक्रेन ने यह हमला रूस के एयरबेस पर नहीं बल्कि पुतिन के अभिमान पर किया है। जेलेंस्की ने सीधे पुतिन की ताकत को ललकारने की बड़ी गलती कर दी है, और इसलिए अब सबकी नजरें इसी पर है कि पुतिन क्या जवाब देंगे। मेरे पीछे आप ये जो अफरा तफरी देख रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि एक छोटे से देश यूक्रेन ने दबंग रूस को अपने घुटनों पर ला दिया है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन ने अब तक के सबसे गंभीर हमले में रूस के 40 विमानों को तबाह कर दिया, और ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, जी हां, इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है स्पाइडर्स वेब। इसके पीछे जो प्लानिंग की गई है उससे दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश काफी कुछ सीख सकते हैं। रूस की हालत खराब है, वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, और इस वक्त इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को परमाणु जवाब दे सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो क्या इसका जवाब व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमले के जरिए कर सकते हैं? दुनिया एक निहायत ही खतरनाक मोड़ में आ गया है दोस्तों। यूक्रेन पर रूस अब जल्द कर सकता है पलटवार। ये बहुत अहम खबर, और बहुत इंडियन बियरिंग भी आपको समझाऊंगा, भारत से क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताऊंगा। विनाशक पलटवार यूक्रेन पर रूस का हो सकता है, ताबड़तोड़ मिसाइलों से कर सकता है हमला। 7 रूसी बॉम्बर TU-22, TU-95 उड़ान के लिए तैयार। हालांकि हमला भी इन्हीं पर बेचारों पर किया गया। ओलेनिया एयरबेस से उड़ान के लिए रेडी। यूक्रेन में लगातार एयर सायरन बज रहे हैं। कीव में इस समय सायरन बज रहे हैं जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। ये अगली खबर भी देख लीजिए, उसके बाद इन दोनों पर हम रिएक्शंस लेते हैं। विध्वंसक मिसाइलें दागने की तैयारी में है रूस। और एशनिक मिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही है कि यह मिसाइल भी दागी जा सकती है। 6 वॉर हेड्स, MIRV जिसको आप समझते हैं। आज ब्लैक एंड व्हाइट में उस खतरे की बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। खतरा है भविष्य के युद्ध के बदले तरीकों का। जी हां, यूक्रेन ने रूस पर ऐसा ड्रोन अटैक किया है जिसे फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर कहा जा रहा है। लड़ाई की तकनीक और तरीके बदल चुके हैं। इन लड़ाई के नए तरीकों से भारत क्या सीख सकता है, यह भी आज आपको बताएंगे। और पूरी दुनिया में यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच एक न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है? क्या यह युद्ध अब 3rd वर्ल्ड वॉर में बदल रहा है? इन सारे सवालों पर भी चर्चा हो रही है। जनरल साहब, क्या यही है बदलते समय की बदलती जंग? जनरल बख्शी। नहीं, ऐश्वर्या, इसमें कोई डाउट नहीं। ड्रोन्स हैव क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, यानी सैनिक मामलों में एक क्रांति पैदा की है ड्रोन्स ने आज के दिन। एयर डिफेंस ने भी क्रांति पैदा की है, और ये दोनों क्रांतियां, दोनों RMAs फुल डिस्प्ले पर थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहूंगा ऐश्वर्या कि पाकिस्तान ने 800 से 1000 तुर्किश और चाइनीज ड्रोन्स हम पे दागे, और उनमें से 90% से ज्यादा हमने मार गिराए, जिनके परखच्चे जम्मू कश्मीर से लेकर रण ऑफ कच्छ तक बिखरे पड़े। बच्चे खेल रहे हैं उनसे, ठीक है? तो ये कह देना कि अब ड्रोन्स आ गए हैं तो रिटायर कर दो सारे बम्बर, फाइटर, टैंक, तोपखाने की जरूरत नहीं। माफ कीजिए, दैट विल बी ड्रॉइंग अ रॉन्ग लेसन। हाँ, ड्रोन्स आर अ फोर्स मल्टीप्लायर। अकलमंदी से इस्तेमाल करें तो ये जैसा यहां पे हुआ है हो सकता है, ठीक है? हमने जो है देखा यहां पे कि ब्रिटेन ने, MI6 ने बहुत मदद की है यूक्रेन की। इसके अंदर जो ड्रोन्स उन्होंने इस्तेमाल किए वो फाइबर ऑप्टिक्स वाले थे, यानी जिनको कि आप इलेक्ट्रॉनिकली जैम नहीं कर सकते। उनको वो ट्रकों में लाद कर ले गए, और वहां उसके जो परिसर के आसपास से एयरफील्ड के नजदीक से उन्होंने दागे हैं ये ड्रोन्स। उनमें साथ साथ एक एक मोटर बॉम्ब लगाया है, जो है अगर सही जगह हिट करे तो जहाज ध्वस्त हो सकता है, नहीं तो डैमेज कर सकता है। नुकसान हुआ है, बहुत करारा नुकसान हुआ है।
लेकिन ऐश्वर्या, मैं आपको एक चीज भी कह दूं, इसको हल्के में मत लीजिए। एक बड़ी भारी चुप्पी मॉस्को के ऊपर आ गई है। ये किसी भी देश की न्यूक्लियर ट्रायड को हिट करना बहुत भारी कदम है। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रायड के 3 स्टेप्स होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स। उन्होंने चोट करने की कोशिश की है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर। इसके मायने बहुत निकल सकते हैं। क्या वो प्रीएम्प्टिव अटैक की सोच रहे हैं? ये अंग्रेज मुझे लगता है पगला गए हैं, यूरोप के लोग पगला गए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप में हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में हुआ, और लगता है फुल चांसेस है कि वर्ल्ड वॉर 3 यूरोप में हो सकती है। इसका पलटवार तो होगा। अगर आप सर रशिया कर रहा है, बहुत जानकारियां आ रही हैं जनरल साहब, बहुत सारी जानकारियां। देखिए, पुतिन को छेड़ोगे, पुतिन को छेड़ना यानी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने की तरह है। पुतिन को छेड़ोगे तो पुतिन रिटेलिएट करेगा। मैं उस पे तो आऊंगा बाद में, लेकिन जनरल दयाल, हमको क्या रशिया यूक्रेन इस समय वाकई अब वहां जा सकता है जहां अभी तक हमने नहीं देखा? ये बात तो हम बहुत सालों से 3 साल से ज्यादा से क्या अब वो घड़ी आ गई? ये घड़ी बहुत खतरनाक। इसमें 2 बातें हैं जो बताना जरूर आपके माध्यम से चाहूंगा। एक स्टार्ट ट्रीटी है। उस स्टार्ट ट्रीटी का मतलब ये है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो साइन की थी बाइडेन ने और पुतिन ने लास्ट, वो फरवरी 26 को एक्सपायर कर रही है। उस ट्रीटी में ये था कि जो आपका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं T-95 और T-20 टाइप के, और एक मतलब TU-95 एंड TU-22 एंड TU-160 भी, इन सबको आप विजिबल सैटेलाइट विजिबल स्पेस में रखेंगे। क्योंकि आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए था कि वॉर के पीरियड में ये क्यों नहीं थे ब्लास्ट पेन्स में, जहां तो ब्लास्ट पेन्स में होते हैं, क्योंकि वो ट्रीटी के हिसाब से आपको ओपन में रखना था। और इसीलिए सिटिंग डक बन गए। ये ट्रीटी जो है इन्होंने रशिया फॉलो कर रहा था, और ये अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि वो फॉलो करने देते। अब रशिया कैसे मानेगा कि इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है? क्या ज़ेलेंस्की की इतनी शक्ति है कि बिना परमिशन बड़ी बात कह रहे हैं मार्शल श्रीवास्तव। ये समझिए, एयर मार्शल श्रीवास्तव जब ये बात कह रहे हैं कि ये केवल यूक्रेन को लपेटे में नहीं लेगा, रशिया हो सकता है इसमें कल्प्रिट मान रहा हो, अमेरिका को, यूके को भी कल्प्रिट मान रहा हो, तो ये गुस्सा अगर उसका उतरेगा तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मोमेंट आया है इस पूरे वॉर में 3 साल के बाद, दिस इज अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। ये मोमेंट ऑफ क्राइसिस है। 3 साल बाद हम उस पड़ाव में खड़े हुए हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा अटैक, 5 एयरबेस पर 40 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए। TU-95 और TU-22 M3 बॉम्बर तबाह। यूक्रेन ने ड्रोन से किया था यह हमला। अब आप सोचिए कि वहां से गुजर रहे थे ट्रकों को लगाया गया वहीं कहीं पास में, और उसके ऊपर से उड़ाए गए ये ड्रोन और ले जाकर इन्होंने हिट कर दिया उन एयरबेसेस पे खड़े हुए इन बड़े बड़े बॉम्बर्स को। 17,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान रशिया को। अगर इंडियन करेंसी में बात करें, मैं मेजर गौरव आर्या, ये जरा हम नक्शे में ये जरा समझा दें ये कि कहां पर ये, इससे हमारी मुराद ये है कि यूक्रेन जब यहां से हमला बोलता है, कितना अंदर तक टेरिटरी में उन तमाम जगहों पर यूक्रेन ने जाकर हमला, बाकी पॉइंट्स भी दिखाइए जहां पर इन्होंने हमला बोला है। और ये देखिए 1564 किलोमीटर, तो ओलेनिया सबसे करीब जो इन्होंने हमला बोला है वो भी 1500 किलोमीटर। दिनेश, एक बात बताने वाली है, लेकिन यहां पर मैं आपको सॉरी रोक रहा हूं थोड़ा सा। ये जो आप दूरी दिखा रहे हैं, ये दूरी ड्रोन ने तय नहीं की है। ये वहां से ये ड्रोन ने नहीं तय की है। हम ये कह रहे हैं कि ट्रक गया है, मतलब यूक्रेन ने अगर इतना अंदर, रशिया के इतने अंदर ये अटैक किया है, तो ये बगैर लोकल सपोर्ट अंदर उसको हासिल हुए नहीं हो सकता। और हम इसी लोकल सपोर्ट को पॉइंट बिल्कुल सही बात करते हैं। आधा फ्रंट वॉर हिंदुस्तान। बिल्कुल सही है। मैं एक और बात कह रहा हूं, कुछ समय पहले आपको याद होगा सबको कि क्रेमलिन पे भी अटैक हुआ था, ड्रोन ने आके हमला करा था। बेसिकली क्या है, ये ज़ेलेंस्की अपनी मार्केटिंग कर रहा है, और अब मैं आपको बताता हूं कैसे मार्केटिंग कर रहा है। दोस्तों, जब से ट्रंप आया है तब से दिनेश भाई क्या हुआ है कि ट्रंप ने बोला तुम्हारी फंडिंग बंद कर दूंगा। रिसेंटली जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि जितने भी नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं, सब के सब अपना जो बजट है वो 5% ऑफ जीडीपी करो। आपको भी पता ही है 5% जीडीपी का हर एक नेटो देश अपना बजट बढ़ेगा। ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान कर दिया करीब 5 दिन पहले। अब बात यह है कि ज़ेलेंस्की की फंडिंग हो गई है बंद। ज़ेलेंस्की को पावर में बना रहना है, वॉर टाइम जनरल अपने आप को देखता है। ज़ेलेंस्की दुनिया भर को और खास तौर से नेटो कंट्रीज को यह बोल रहा है कि मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं 4000 किलोमीटर दूर जाके वार कर सकता हूं, चाहे मेरे ड्रोन्स ने वो फासला तय कराओ ना कराओ, इमटेरियल। मैंने उड़ा दिया ना, मैंने 40 हवाई जहाज उड़ा दिए, तुम उड़ा पाए? तुम नहीं उड़ा पाए। मैं हूं जो करके दिखा सकता हूं, लाओ पैसा। यही चक्कर चल रहा है इसका, ये मार्केटिंग कर रहा है अपनी। और आपको ये भी पता है कि तुर्की के अंदर इनका पीस टॉक्स होने वाले थे, और अगर पीस टॉक्स आज नहीं मंडे, अब क्या नहीं, अब एक बात बताइए, उस पीस टॉक्स का क्या होगा? उन पीस टॉक्स का क्या होगा? यहां पे तो एक दूसरे को मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं, कौन सी पीस टॉक्स? तो ये ज़ेलेंस्की ने जानबूझकर करा इस समय पे जब रशिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में भारतीय चीफ डिफेंस स्टाफ ने ब्लूमबर्ग इंटरव्यू देते हुए ये बड़ा एतराफ़ पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं। इन्होंने मज़ीद कहा था कि इसमें कुछ गलतियां भी हुई इस जंग में, हमने इसके ऊपर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये तैयारे कैसे गिराए। और बहुत सारे लोग कमेंट्स दे रहे हैं कि हमारे पास राफेल हैं, लेकिन
पाकिस्तान ने जो थप्पड़ रसीद किया है वो बारात की पूरी तरह ज़िंदगी याद रखेगा। क्यों ना कि तो इनके जो राफेल का मेयार और इसका जो S-400 सिस्टम भारत के पास, यही दो बड़े हथियार थे जिनको पाकिस्तान ने नकारा बना दिया है। दूसरी तरफ फ्रांस के जो राफेल कंपनी है, इनके जो मोदी ने इजाज़त मांगी है कि हमें इजाज़त दी जाए कि वहाँ तक रसाई दे ताकि हम अपने राफेल तैयारे को गिन सकें और कितने रफाल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, लेकिन मोदी ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इजाज़त नहीं दी। इसके ऊपर खान साहब भारत के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कशीदगी हो गई है। इस चीज़ के ऊपर फ्रांस कहता है कि हमें अपने राफेल तैयारे गिनने हैं और हम गिन सकेंगे, जबकि दूसरी तरफ इसमें जो भारत है इसकी जो इजाज़त नहीं दे रहा। क्यों ना कि फिर तो इसकी जो शर्मिंदगी होगी वो सारी दुनिया को पता चल जाएगी और कितने तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। तो चूँकि जिस तरह राफेल कंपनी को नुकसान हुआ है, तो अब आइंदा कोई भी मुल्क इसे बहरहाल कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं देगा और भारत को इनको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के वो मज़ीद इसमें तबाह करते हुए देखे जा सकेंगे। और बात क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दे रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलते देखते हैं मज़ीद क्या कहना है मीडिया का।